टॉयलेट के इस दिशा में ये चीज रख दो, खराब से खराब रिश्ता तत्काल ठीक हो जाएगा। खराब से खराब रिश्ता मतलब तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में कुछ भी दिक्कत होने दो, दुनिया में जिसे भी टारगेट कर लोगे वो सिर्फ तुम्हारा होगा। पूरा तरीका सिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन पर्यंत के लिए आपको आपके रिश्ते के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के बीच में, शादी के उपरांत में, प्रेम में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत है, लव विद एस्ट्रोलॉजी तत्काल आपका समाधान करती है। यहां पर पिछले 20-21 सालों से लगातार निरंतर लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा रहा है। अभी तक जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ जी, और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, वेद वेदांग की बातें होती हैं। और कैसे? बड़ी सरल तरीके से आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली। मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा टॉयलेट, तुम्हारा बाथरूम, तुम्हारा जो भी जहां तुम स्नान इत्यादि करते हो, उस जगह में, इस कोने में इस चीज को रख देने मात्र से तुम्हारा रिश्ता बच सकता है। तुम्हारे रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे रिश्ते को बहुत बहुत स्पेशल किया जा सकता है। किसी भी स्तर पर खराब हो गया हो, खराब से खराब रिश्ता, बेकार से बेकार रिश्ता, रिश्ते में कुछ भी हो जाने दो, गलती तुम्हारी भी होगी तो माफी उसको मांगनी पड़ेगी। जरा ध्यान से समझना, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का एक अद्भुत साधन लेकर के आया हूं। ये टोटका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग अपने घर को बड़ा बड़ा ध्यान से समझना, अगर आप अपना बेडरूम हमेशा साफ सुथरा रखते हैं ये अच्छी बात है, पर ध्यान रहे जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कोशिश करिए चाहे तकिया क्या ही थोड़ी उल्टी सीधी कर दीजिए, वरना बुरी शक्तियों का आवाहन भी है ये। जिस बेडरूम में कोई सोता नहीं है वहां पर चादर इत्यादि कंप्लीटली लगा कर रखना वास्तु दोष को बढ़ावा देना होता है। जिसमें सो रहे हैं, उठते बैठते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसको साफ सुथरा बेहतर रखिए। जो नहीं यूज होता, कोशिश करें उसमें बेडशीट इत्यादि ना डालें, तकिया इत्यादि सही से ना लगाएं। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी और बुरी शक्तियां हैं सबका रहने का स्थान अलग अलग है। ग्रहों में राहु और केतु ये बुरे जगहों में रहते हैं। जब भी कोई बाथरूम का, टॉयलेट का आपको उपाय बताया जाता है तो आपको समझना चाहिए कि भाई ये राहु और केतु का उपाय है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु खराब होते हैं तो क्या होता है? आपका पार्टनर बुरी संगति में जा सकता है, दूसरे के बहकावे में आ सकता है। राहु मस्तिष्क खराब कर देता है, केतु संगति खराब कर देता है। कोई दूसरा पार्टनर उसकी लाइफ में आ सकता है, कोई दूसरे व्यक्ति की तरफ वो आकर्षित हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने वश में कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे खींच सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे छीन सकता है। ये सब चाहे उसकी फैमिली का वो व्यक्ति हो और चाहे वो शादी करना चाहता हो उससे, चाहे वैसा कोई व्यक्ति हो। सिचुएशन में जब भी भ्रम उत्पन्न होगा, कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, भ्रम, कंफ्यूजन, संदेह, डाउट, और खास तौर से जब
एक दूसरे को संदेह से देखने की स्थिति, सिचुएशन बढ़ेगी। जब एक दूसरे को भ्रम में रखने की कंडीशन बनेगी, धोखा देने की सिचुएशन जब बनेगी, चीट करने की कंडीशन जब बनेगी, ये सब कौन बनाएगा? ये सब राहु और केतु बनाएंगे। इनकी माता जी की बलिहारी है, रामायण में लिखा है। एक ऐसी राक्षसी दो इंसान की परछाई पकड़ लेती थी, उसका प्रतिबिंब पकड़ लिया करती थी, यानी उसकी छाया पकड़ने की क्षमता थी उसमें। आपका जो शैडो है ना, उसे पकड़कर आपको रोक दे, इतनी बड़ी शक्तिशाली राक्षसी। और छोटी मोटी नहीं थी, बाबा हनुमान जी को भी पकड़ लिया था। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, जीव जंतु जे गगन उड़ाई। गगन मतलब आसमान। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकतिन कर पर छाई। जल में उसकी परछाई देखकर ऐसे रोक लिया करती थी, इतनी ताकतवर थी। उसी के तो बच्चे हैं ये दोनों, राहु और केतु। एक ही था, दो हो गए, है ना? ये कथा तो आपको पता है। भगवान विष्णु ने अमृत पीने की वजह से उनका अंग छेदन कर दिया, एक धड़ राहु बन गया, दूसरा धड़ केतु बन गया। ये नवग्रहों में विद्यमान है और ये हमेशा मतिभ्रम करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति डालते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति डालते हैं, भाषा शैली खराब कर देते हैं, स्वभाव और व्यक्तित्व खराब कर देते हैं, गाली गलौज होने लगता है आपस में। ये सब राहु और केतु की बलिहारी है। चूंकि जस जही का घर बकरी, तस तही का फरीका। हिंदी है, समझने की कोशिश करो। जस जही का घर बकरी, तस तही का फरीका। जस जही का बाप महतारी, तस तही का लड़िका। माँ बाप जैसे ही तो बच्चे होंगे। बाप पर पूछ, जात पर घोड़ा, ना ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो अंश होगा ही भाई उसमें तो सारे ही अंश विद्यमान हैं। उन्हीं से बचाने का क्रम बता रहा हूं। राहु और केतु सप्तम में अगर विद्यमान है कुंडली में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्यार दिला नहीं सकती बिना सोल्यूशन के। राहु और केतु अगर 7 हाउस में आपके अवेलेबल हैं, इसको दूसरी तरीके से समझिए। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, अगर आप बहुत मानसिक तौर पर उद्वेलित होते हैं, अगर आपका मन अशांत रहता है, अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, हमेशा आपको दूसरों की जरूरत पड़ती है, आप वैसे सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप बहुत अबोध हो जाते हैं, हमेशा वही गलतियां करते हैं जो दूसरों को आप नहीं करने के लिए बोलते। ऐसी हजारों लक्षण हैं जो राहु का प्रभाव और राहु का प्रताप आप पर डालते हैं। मुंह से दुर्गंधी आना भी, शरीर से दुर्गंधी आना भी, शरीर से बहुत ज्यादा जिनकी दुर्गंधी आती है, उनके जीवन में प्यार कम होता है। यद्यपि जिनके दुर्गंधी ज्यादा आती है वो लोग लीडर बहुत होते हैं, लेकिन प्यार में उनके जीवन में कमी होती है। जिनके पैरों में, हाथों में पसीना आता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं और जीवन में प्यार नहीं मिलता, सुख खराब हो जाता है। मैंने बहुत बार बताया है ऐसा। पुरुष होकर के शरीर में रोम कम होना, यानी बाल कम होना, और स्त्री होकर अधिक होना, ये दोनों ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये सब राहु का प्रताप है। ऐसे लाखों हजारों उदाहरण हैं, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का, केतु से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर प्रभाव पड़ रहा हो, राहु और केतु तलाक दिलाने के सबसे बड़े ग्रह हैं। राहु और केतु विद्वेषण कराने के लिए, ब्रेकअप कराने के लिए, संबंध तोड़ देने के लिए, झगड़ा करा देने के लिए, अलग हो जाने के लिए, इन दोनों का प्रताप चाहिए, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। तो भाई, इनके प्रताप से बचना चाहते हो, आज का उपाय आपके लिए सर्वस्व है। आज का उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठकर होगा। जान लीजिए, वो पूरा विश्लेषण, पूरा तरीका आप बता रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप ही हैं जो मुझे मार्गदर्शन दिए और आज मैं अपने पति के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मैं आगे भी अपने पति के साथ खुश रहने पाऊँ।
उनके घर परिवार को जीतने पाऊँ। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का, इस स्थान का एक ही माध्यम है कि आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आप आनंदित रहें, आपका जीवन बहुत बेहतर हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप जितना बेहतर होते हो उतना सब बेहतर हो जाता है। जब आप सुनिश्चित होते हो तो सब सुनिश्चित हो जाता है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी व्यवस्था है गुरु और शिष्य की, जहां पर गुरु चाहता है शिष्य बहुत बड़ा हो जाए। आपने हर चीजों में सफलता प्राप्त की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में, अपने जो स्नानगार है उस स्थान पर अगर ये वस्तु रखते हैं तो आपके जीवन में खराब से खराब रिश्ता, खराब से खराब का संबंध, आपको पता है जब रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाए, रिश्ता किसी भी हद तक खराब हो जाए, रिश्ता किसी भी लेवल तक खराब हो जाए, क्योंकि सब कुछ कराने वाले राहु और केतु हैं। राहु और केतु की शांति का उपाय है ये, राहु और केतु के समाधान का सलूशन है ये। राहु केतु जीवन को नष्ट कर देते हैं, राहु और केतु जीवन को बर्बाद कर देते हैं। राहु और केतु ही हैं जो आपकी लव लाइफ को जलाकर खाक कर देते हैं। राहु और केतु ही तो हैं जो तुम्हारी शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने में लगे हुए हैं। जान लीजिए उन्हें कैसे ठीक करते हैं, कैसे बेहतर करते हैं, उसका सलूशन आपको बता रहा हूं। आपको करना है एक भूरा, नीला या काले रंग का कपड़ा लेना है। इसमें क्या रखना है? इसमें सेंधा नमक, राई और थोड़ी सी फटकरी रखनी है। इसकी छोटी सी पोटली बनाइए और अपने ऊपर से 9 बार उतार करके अपने ही बाथरूम के किसी भी कोने में रख दीजिए और लगातार 3 दिन तक ऐसा ही करिए। जब भी स्नान करने जाएं, स्नान करने के पहले उतार दें और रख दें। जब भी स्नान करने जाएं उतार दे रख दें, उतार दे रख दें। अब होगा यूं कि राहु की जो 3 संख्या है उससे राहु उसमें बंध जाएगा और फिर इसको तीसरे दिन बाद कहीं गंदी जगह में जाकर के उठाकर फेंक आइए। आपके ऊपर से इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा अपने वास्तविक जगह में, क्योंकि राहु और केतु हमेशा गंदी जगह में रहना चाहते हैं। ये काम अगर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार करते हैं, अंतिम दिन बुधवार होगा तो बहुत अच्छा, अंतिम दिन रविवार होगा तो बहुत अच्छा। इन दोनों दिनों में से प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। ये उपाय इतना ताकतवर है कि आप जीवन में कभी कोई दिक्कत आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। राहु और केतु ही हैं जो रुकावट डालते हैं किसी भी चीज में। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो भी इसे कर सकते हो। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। जितना ज्यादा हो सके खुश रहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को जाया मत करना, खत्म मत होने देना। और रोना तो बिल्कुल भी नहीं, दुखी तो होना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेहतरीन बनाना है, मूल्यवान और सक्षम बनाना है, ताकि जीत तुम्हारी हो। युद्ध कोई भी हो, जीत तुम्हारी होनी चाहिए। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।